सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। आज के इस छोटे से वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरटी 2011 को। और पूरे दिन में आपको जब भी मौका मिले इसको एक बार देख लेना आंखों से, और पूरा का पूरा मेरा फोकस रहेगा चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएं। और इससे ज़्यादा शॉर्ट और होगा नहीं। देखो, ये तो चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, कम से कम चीज़ें रखिए और जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊँगा। सबसे पहले तो देखो, आरटी 2009 की धारा 38, इसको ऐसे याद करना है कि इसका ही परिणाम है आरटी 2011, बस इतना ही। इसकी जो अधिसूचना है वो कब जारी हुई, अधिसूचना ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आप सब लोगों को पता है, 29 मार्च 2011 आरटी नियमावली बनी। अच्छा, ये लागू कब हुआ राजस्थान के अंदर? 1 अप्रैल 2011 को ये लागू हुआ। मेन चीज़ें देखें तो इसमें 10 अध्याय हैं, कुल 29 नियम है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो इस सारणी पे, आज इसका जो निचोड़ है वो आपके सामने रखेंगे। निचोड़ तो क्या है, मतलब याद करवाने वाली। पहले जो इंपॉर्टेंट है उस पर ले चलता हूँ मैं आपको। सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो। अच्छा, इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इमेज ये बता देता हूँ कि इसका जो रूल नंबर फर्स्ट है, इसको अध्याय से बाहर रखा है, मतलब इसको किसी अध्याय में शामिल नहीं किया। एक बात तो ये। इसके बाद देखो, इसके 10 अध्याय एक बार मैं फटाफट बता देता हूँ। पहले अध्याय इसका नाम है आरंभिक या प्रारंभिक भूमिका। दूसरा एसएमसी। तीसरा आरटी यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार। चौथा इसमें कर्तव्य हैं, और कर्तव्य किसके हैं? सरकार और स्थानीय सरकार के। ये चौथा अध्याय। पांचवा जो अध्याय है उसमें विद्यालय और शिक्षक की बात की है, और छठा जो अध्याय है उसमें केवल टीचर की बात की गई है। वहीं सातवें अध्याय की बात करें तो इसमें पाठ्यचर्या यानी जो आपका कैरिकुलम है उससे संबंधित चर्चा है। और लास्ट के जो 3 हैं, हालांकि ये तीनों इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते, फिर भी देखो, जो 8वां अध्याय है वारण है। 9वें अध्याय में बालकों के अधिकारों का संरक्षण है। और लास्ट आपका अध्याय 10वां, जिसमें विविध चीज़ें दे रखी हैं। अब मैं जो मेन चीज़ें यानी क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले देखो, ये अध्याय नंबर 2, ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। मैं बड़ा कर देता हूँ। और इसमें आपकी दे रखी है एसएमसी। ये नाम याद रखना है आपको, शॉर्ट में मैंने रख दिया है, बस ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपसे ये पूछ ले कि एसएमसी का अध्याय कौन सा है, तो 2 बताना है। अच्छा, इसके अंदर धारा कौन कौन सी है, तो धारा 3 और धारा 4 और धारा 5। देखो, रिवीजन की दृष्टि से देखना है, आपने चीज़ें पहले पढ़ रखी हैं। अब मैं 3, 4, 5 में आपसे पूछूं कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो दिमाग में ऑटोमेटिक वो चीज़ें आनी चाहिए। जैसे मैं 3 की बात करूँ तो एसएमसी की क्या है, इसमें संरचना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जिनने पहले पढ़ा है दिमाग में आ रही है चीज़ें। इसमें एसएमसी की क्या है, कार्यकारिणी समिति है। और इसमें क्या है, आपकी एसडीपी है, जो कक्षा 9 से 12 तक की होती है। कोई दिक्कत नहीं है। अध्याय 2 में वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब आओ नीचे, मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट अध्याय लगता है वो 7वां। और 7 से हमेशा याद रखना, 7 यानी 7 होना चाहिए भाई। 7 से याद रखना है। किसका 7 होगा? बच्चों के साथ पाठ्यचर्या यानी कैरिकुलम का 7 हो। तो ऐसे आपको थोड़ा सा लिंक करना है। और इसमें आपकी धाराएं आएंगी 22 और आपकी धारा है 23, यानी 2 ही धाराएं हैं। अब इन दोनों धाराओं को मैं आपको दिमाग में इमेज बनाऊं तो देखो, सुनो। धारा 22 में क्या है आपका? धारा 22 में आपके पाठ्यक्रम दे रखा है, मतलब एक ही वर्ड याद रखना है, पाठ्यक्रम। या इसे मैं कह दूं पाठ्यक्रम में सीसी भी आ जाएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और निकल के आती है। अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले कि जो शैक्षणिक प्राधिकारी संस्था है जो पाठ्यक्रम वगैरह निर्माण करती है, उसका उल्लेख किस नियम में है? देखो, मैं बार बार धारा बोल रहा हूँ क्योंकि 2009 से लिंक हो रही है, तो उस पर ज़्यादा इतना मतलब वो नहीं जाना है। नियम है आरटी 2009 के अंदर। तो नियम 22 में क्या लिखा गया है? जो आपकी शैक्षणिक प्राधिकारी है, RSCRT या SCRT ऐसे हुआ करती थी, वर्तमान में RSCRT जो उदयपुर वाली संस्था है, तो उसका जो उल्लेख है वो धारा 22 में है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन HM के अंदर 2009 वाली जो शैक्षणिक प्राधिकारी थी उसके अंदर पूछा गया, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो लिंक आपको कैसे करना है? देखो, 7 से 7 रहेगा। 7 किसका रहेगा? पाठ्यचर्या का 7 रहेगा। कौन बनाता है? दिमाग में ऑटोमेटिक लेके आओ, RSCRT उदयपुर वाली संस्था। तो उसका उल्लेख इसमें आ जाएगा आपका धारा 22 के अंदर। अच्छा, धारा 23 में क्या है? देखो, आरटी 2011 की चर्चा कर रहे हैं हम, बार बार में 2009 वाली दिमाग में आती होंगी। 23 में 2009 वाली 23 में क्या था? शिक्षकों की योग्यता, उनका निर्धारण था। लेकिन हम 2011 पे चर्चा कर रहे हैं, तो 2011 वाली 23 के अंदर क्या है? तो 23 में सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों वाली बात है कि अगर पूरी परीक्षा ही पास हो गई, या मैं कह दूँ ऐसे बोलूँ तो ठीक रहेगा कि पूरी कक्षा ही पास हो गई, जैसे कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक, तो वो प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता जो प्रमाण पत्र है वो बच्चों को दिया जाएगा। ये याद रहेगा HM के द्वारा। तो ये 22 और 23 मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं 2011 वाले में, याद रहेगा। अब चलो आगे। देखो, इस पे मैं चर्चा नहीं करूंगा, मैं आप ही आपको याद करवा दूंगा लास्ट में, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता। वो आपसे ये अध्याय पूछ ही नहीं सकता, शंकाओं का निवारण कौन सी में है, बालकों के अधिकारों के संरक्षण वाला कौन सा अध्याय, वो नहीं पूछेगा। वो यही पूछेगा, क्योंकि जो बच्चों की इंपॉर्टेंट काम वाली चीज़ें हैं, जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है एक बच्चे के लिए, वो चीज़ें पूछी जाती हैं। अब देखो, आपसे पूछा जा सकता है कर्तव्य, और कर्तव्य से ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगता है आपका अध्याय 5। इसलिए इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि इसमें विद्यालय और टीचर की बात की गई है।
जो अध्याय आपका 5 है इसमें किसकी बात है? विद्यालय और टीचर की बात। और इसमें कितनी धाराएं आएंगी आपकी? 10 और 15। और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें अब मैं देखो अलग लिख रहा हूँ, 10 धारा 11, नियम 11 है, 12, 13, 14 और आपका 15। इसमें देखो ये जो 10 है और ये जो 11 है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपका ये अध्याय इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सिलेबस में अलग से चीज़ें मेंशन कर रखी है, आपने देखा होगा। इस 10 वाले में क्या है? वो ये निजी विद्यालय जो हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं, एला समूह वाले बच्चे हैं, उनके लिए 25% सीटें आरक्षित हैं। ये आपके आरटी 2011 वाली नियम नंबर 10 है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये जो 5वां अध्याय है वो वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो आपका जो 11 वाला नियम है वो भी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? वो इसी से लिंक है। 11 में क्या है? तो नियम नंबर 11 में आपका है कि प्रति व्यक्ति जो व्यय आया है, खर्चा आया है, उसका पुनर्भरण कौन करेगा? आपकी सरकार करेगी, जो आपकी राज्य सरकार है वो करेगी। तो 10 और 11 आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 12, 13, 14, 15 इनमें कोई विशेष बात नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ ताकि चीज़ें आपके दिमाग में आ जाए। जैसे नियम नंबर 12 में लिखा है कि आयु प्रमाणीकरण के लिए दस्तावेज दे रखे हैं, डॉक्यूमेंट दे रखे हैं। अब वो क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो आपने पहले पढ़ा है, आराम से दिमाग में चीज़ें आ गई हों। नियम नंबर 13 कहता है कि प्रवेश के लिए विस्तारित अवधि दे रखी है, जैसे 6 महीने रहती है, शैक्षणिक सत्र शुरू हो रहा है उसके बाद, और वैसे कैलकुलेशन करोगे तो पूरे सत्र पर्यंत ही रहता है, तो इसमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। और नियम नंबर 14 और 15 इनमें स्कूल की मान्यता है, बस इतना याद रखो, 14 में स्कूल की मान्यता है और 15 में स्कूल की मान्यता राज्य सरकार वापस ले सकती है। तो ये आपका हो गया अध्याय नंबर 5, जो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा 3 नंबर पे, वो ये था आपका। इसके बाद देखो अगला जो अध्याय है वो है 3, जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगा। एक तो इसका नाम ही 3 से आरटी, याद रखो आरटी में भी 3 है, तो 3 से 3 अध्याय ऐसे लिंक हो जाएगा। 3 का डबल करोगे तो इसमें नियम एक ही है, वो है 6। और ये 6 वाला नियम भी एसएमसी से लिंक हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें दे रखा आपका विशेष प्रशिक्षण, मतलब ऐसे बच्चे जिनको प्रशिक्षण की आवश्यकता है, तो ऐसे बच्चों की एसएमसी पहचान करेगी बैठक के द्वारा और उन बच्चों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसकी अवधि भी दे रखी है, मिनिमम तो दे रखी है इसकी 3 माह है और मैक्सिमम दे रखी है 2 वर्ष। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन बनता है ये। देखो इसके बाद 2 अध्याय और हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद अपना आरटी 2011 कंप्लीट है। इसमें देखो एक तो है अध्याय 4 और एक है आपका अध्याय 6। इन दोनों की बात करें तो 6 वाला इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बाद में देखेंगे। पहले आरटी का जो अध्याय 4 है, इसमें आपके कर्तव्य दे रखे हैं, और कर्तव्य किसके हैं? सरकार और स्थानीय सरकार के। अब इतना आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि स्थानीय सरकार की क्या क्या कर्तव्य हो सकते हैं। एक तो देखो कैशमेंट एरिया के अंदर जो स्कूलें आनी चाहिए वो नहीं है, तो वो स्थापित करो भाई। जैसे कक्षा 1 की बात करें तो 1 किलोमीटर का दायरा दे रखा है, उच्च प्राथमिक वाले की बात करें तो 2 किलोमीटर के दायरे में वो स्कूलें आनी चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था जो सरकार है वो करेगी, ऐसा लिखा है आपके नियम नंबर 7 में। और सेम एज डी की ये लाइन है वो आरटी के जो नियम नंबर 8 है उसमें लिखी गई है। और नियम नंबर 9 कहता है कि जो स्थानीय प्राधिकारी हैं वो ऐसे बालकों का अपने पास रिकॉर्ड रखेगा। ये है आपका अध्याय नंबर 4। तो कोई नंबर 6, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें केवल टीचर की बात की है। इसमें 6 से याद रखना है 16, 6 से याद रखना है 16, यानी 6 और इसके इधर लगा दोगे तो 16 और इधर ले जाना है 21। अब ये 21 वाला बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या दे रखा आपका? छात्र शिक्षक का अनुपात दे रखा है। एग्जाम में सीधा आपसे पूछेगा कि छात्र शिक्षक या शिक्षक छात्र का अनुपात आरटी 2011 के किस नियम में लिखे गए हैं, तो याद रखना है 21। इसके बाद देखो जो नियम नंबर 20 है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या लिखा है? इसमें शिक्षकों के कर्तव्य दे रखे हैं। शिक्षकों के कर्तव्य जो अपनी आरटी 2009 पढ़ा करते थे, उसमें कर्तव्य हमने बताए थे कि प्रतिदिन स्कूल आना है, बच्चों को सिलेबस टाइम पे पूरा करवाना है, बैठकों में भाग लेना है। तो ऐसे कर्तव्य आरटी 2011 की नियम नंबर 20 में डाल रखे हैं। तो 21 में छात्र शिक्षक अनुपात है, 20 में शिक्षकों के कर्तव्य हैं। अब इसमें आपका नियम नंबर 21 कंप्लीट है, नियम नंबर 20 कंप्लीट है। अब देखो बाकी के जो नियम हैं वो कैसे याद करवाता हूँ मैं। 16, 17, 18, 19, 20 वाला आपको याद है, 21 वाला याद है। 21 में छात्र शिक्षक अनुपात और 20 में क्या हो जाएगा आपका? शिक्षकों के कर्तव्य। अब 16, 17, 18 इनमें क्या है? इनमें आपको एक शब्द लिखना है अहर्ता। ये सेम एज टी किस में लिखना है? ये सेम एज टी किस में लिखना है? इसका क्या मतलब है? अहर्ता का मतलब योग्यता होता है, और योग्यता किसकी होगी? तो यहाँ देखो टीचर वाला हम अध्याय पढ़ रहे हैं, तो शिक्षकों की योग्यता का निर्धारण आरटी के नियम नंबर 16 में लिखा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी यही शब्द है। इसका मतलब अहर्ता में क्या दिया है? स्थिरीकरण दिया है केंद्र सरकार द्वारा, उसमें हम चर्चा नहीं करेंगे, वो आपको पता है। तो इतना याद रखना है, अहर्ता में स्थिरीकरण वो किस नियम में है? तो 17 में। अच्छा इसमें क्या है? इसमें भी वही शब्द है अहर्ता। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें अहर्ता जो है योग्यता है उसको प्राप्त किया जाना, शिक्षक है जो है वो उस योग्यता को प्राप्त करेगा। चलो ये तीनों कंप्लीट हो गई एक ही वर्ड में। अब देखो 19 में क्या है? तो 19 में है शिक्षकों की सेवा शर्तें, सेवा शर्तें, वेतन वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी 19 में दे रखी हैं। तो ये मेन मोटा मोटी आपका आरटी 2011 का जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे ख्याल से तो कंप्लीट है। इससे ज़्यादा वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा,
इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ नहीं सकता। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है। अब देखो नीचे वाली मैं थोड़ा याद करवा देता हूँ। जैसे लास्ट का 10 अध्याय है तो उसमें एक इधर आती है 29, जिसमें शंकाओं का निवारण है। ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, छोड़ो इसको। हाँ, इसमें ये देखो शिकायतों का निवारण पहले तो है आपके शिक्षक, मतलब शिक्षकों की कोई समस्या है तो उनका निवारण, वो तो है नियम नंबर 24 में। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बालक या अभिभावक उनकी कोई समस्या है तो उनका निवारण आरटी का जो नियम नंबर 25 है उसमें लिखी गई है। और इसके बाद देखो अगला है अध्याय नंबर 9 और इसमें है आपके बालकों के अधिकारों का संरक्षण। ये एच डी के बाद आपको 26 जो नियम है उसमें मिलेगी। और 27 में जो भी आपके परिवाद वगैरह आ रहे हैं उनको किस तरह से प्रेजेंट करना है, मतलब तरीका दे रखा है एक प्रकार से। और 28 में क्या दे रखा है, 28 में दे रखा है राज्य सलाहकार समिति, जिसमें आपके अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं, तो उसका उल्लेख आपके 28 में है। तो ये आपका आरटी पूरा 2011 मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे तो मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगी। अब मैं बाकी सारे में एक बार बता रहा हूँ। नियम नंबर फर्स्ट में क्या है, तो शुरुआत वाले में हमेशा ये चीज़ें रहती हैं, संक्षिप्त नाम है, पूरा नाम है, प्रसार वगैरह ये सारी चीज़ें रहती हैं। और दूसरा रहता है उसमें परिभाषाएं रहती हैं, मतलब किसका क्या अर्थ हमें समझना है पूरे आरटी के अध्याय में, तो वो परिभाषाएं समेट के सारी नियम नंबर 2 में डाल दी जाती हैं। 3 में हमने एसएमसी की संरचना पढ़ा था, 4 में एसएमसी कार्यकारिणी और 5 में एसटीपी। अब एसएमसी की संरचना कार्यकारिणी इसमें कितने सदस्य वगैरह वो सारी चीज़ें हम जब हम एसएमसी पढ़ाएंगे उसमें हम बात करेंगे। 6 वाला मैंने इंपॉर्टेंट कहा था, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सीधा एक ही शब्द देगा, वो आपको विशेष प्रशिक्षण, तो वो आपका नियम नंबर कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसके बाद नियम नंबर 7 में क्या है, वो विद्यालय स्थापित करेगी और इसमें ये आपकी दूरी रहेगी, ये मैंने आपको बता दी थी। 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय, उस प्राथमिक विद्यालय की बात करें तो 2 किलोमीटर के दायरे में आसपास विद्यालय स्थापित करना। और नियम नंबर 8 में दे रखा है राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य दे रखे हैं। और 9 के अंदर बालकों का जो है रिकॉर्ड है वो रखा जाएगा। 10 वेरी इंपॉर्टेंट था, 25% सीटें इतना याद रखना है। 11 पुनर्भरण, ये एक शब्द याद रखना है। और 13 में आयु प्रमाणित दस्तावेज वगैरह क्या क्या होनी चाहिए वो था। और 13 में क्या है, विस्तारित अवधि है। 14 और 15 में स्कूल की मान्यता से संबंधित है। और इसके बाद 16, 17 और 18 इनमें एक ही शब्द है, वो है आपका योग्यता या अर्हता। एक में न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए, इसके बाद स्थलीकरण दे रखा है गवर्नमेंट ने, और ये आपको प्राप्त किया जाना चाहिए। वेतन भत्ते सेवा शर्तें ये 19 में मिलेगी। और इसके बाद ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके किस नियम में टीचर के कर्तव्य दे रखे हैं, केवल टीचर की बात है तो वो है आपका 20 में। टीचर शिक्षक अनुपात ये 21 में हो जाएगा। और मैंने इस संस्था की बात की थी पाठ्यक्रम सीसी, ये 22 के अंदर रहेगा। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता होने पर प्रमाण पत्र देना वो 23 में था। 24 की बात करें तो अध्यापकों के लिए शिकायतों का निवारण था। 25 की बात करें तो बालक और माता पिता इनकी शिकायतें उनका निवारण था। 26 में आपका राज्य बाल संरक्षण आयोग जो 2005 में बना था उससे संबंधित बातें थी। 27 में जो परिवेदनाएं आ रही हैं उनको प्रस्तुत करने का तरीका दे रखा था। और 28 में राज्य सलाहकार परिषद का गठन दे रखा था, जिसमें आपके टोटल 15 सदस्य होते हैं अध्यक्ष सहित। और लास्ट था आपका शंकाओं का निवारण। ये पूरी पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ, जब भी मौका मिले एक बार आंखों से निकाल लेना।